प्रीडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर नंबर, प्रीवियस नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर लेते हैं 15 से जस्ट पहले आता है बेटा 14। अब ये 14 कैसे आया? जब आपने 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू विल गेट 14। इट मीन्स किसी भी इंटीजर का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके अब फर्स्ट नंबर है -70। सो -70 के प्रीडिसेसर के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस इंटीजर को नोट करिए एज इट इज, देन -1। फर्स्ट स्टेप क्लियर? जो इंटीजर गिवन है उसे मेंशन करिए, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। अब दोनों इंटीजर का साइन नेगेटिव है, सॉल्व कैसे करेंगे आप? देखिए जब सेम साइन होता है, चाहे दोनों इंटीजर नेगेटिव हो या फिर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो, तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है? एडिशन। सो 70 + 1 हो जाएंगे बेटा 71। ये आपने क्या किया? ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस। ओके अब साइन क्या लगेगा बेटा आंसर का? देखिए जब दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, इट मीन्स आंसर भी आपका माइनस में आएगा। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव होंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा। सिंपल सा रूल है, माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, प्लस प्लस हो तो भी प्लस होगा। साइन किसका आएगा? अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो आंसर आपका माइनस में आएगा, दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो आंसर प्लस में आएगा। ओके नेक्स्ट वी हैव -20। नाउ प्रीडिसेसर ऑफ -20 विल बी -20 -1। सिंपली इस इंटीजर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो 20 + 1 विल बी 21। आंसर क्या आएगा? -21। इन दोनों इंटीजर का साइन नेगेटिव है तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। -40 अगेन वी हैव अ नेगेटिव इंटीजर। सिंपली नेगेटिव इंटीजर को नोट करिए और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो 40 + 1 41 और आंसर आएगा बेटा माइनस में। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव -25। सो प्रीडिसेसर ऑफ -25 विल बी -25 -1 माइनस माइनस प्लस, सो 25 + 1 विल बी 26। आंसर का साइन आएगा माइनस। Now next question says find the successor of each integer. Successor means next number just after number. जैसे 15 के जस्ट बाद आता है बेटा 16। कैसे आया? जब आपने 15 में 1 ऐड किया, इट मीन्स सक्सेसर फाइंड करने के लिए आप +1 करेंगे। ओके नाउ फर्स्ट इंटीजर वी हैव -50। फर्स्टली आप मेंशन कर दीजिए सक्सेसर ऑफ -50 इक्वल्स टू। फर्स्टली आप नोट करेंगे ये इंटीजर एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप 1 ऐड कर देंगे। प्रीडिसेसर के लिए आप 1 माइनस करेंगे, सक्सेसर के लिए आप 1 ऐड करेंगे। नाउ वी हैव -50 + 1। दोनों इंटीजर का जो साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन मीन्स फर्स्ट नेगेटिव हो सेकंड पॉजिटिव हो, या फिर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव हो, दोनों ही केस में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है दैट इज सब्ट्रैक्शन। जब सेम साइन होते हैं तब आप ऐड करते हैं, जब डिफरेंट साइन होते हैं तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके सो माइनस प्लस मीन्स माइनस। ओके सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। आप क्या करेंगे? 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 50 - 1 विल बी 49। अब आंसर का साइन क्या आएगा बेटा? जो ग्रेटर नंबर का साइन है। अब 50 और 1 में से ग्रेटर नंबर इज 50, दैट मीन्स आंसर आएगा आपका माइनस में। नाउ नेक्स्ट इंटीजर वी हैव -55। -55 के सक्सेसर के लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे -55। अब क्योंकि सक्सेसर है सो आप 1 इसमें ऐड कर देंगे। नाउ माइनस प्लस माइनस, सो 55 - 1 इट विल बी 54। साइन किसका आएगा बेटा? ग्रेटर नंबर का। अब 55 और 1 में से ग्रेटर नंबर इज 55, इट मीन्स आंसर आएगा आपका माइनस में। ओके सो इट इज -54। नेक्स्ट वी हैव -30। सो -30 के सक्सेसर के लिए -30 + 1। सिंपली आप 1 ऐड कर देंगे गिवन इंटीजर में। Now minus plus is minus, so we have 30 - 1 29। आंसर आ जाएगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव -35। सो -35 का सक्सेसर होगा -35 + 1।
minus plus minus. Now 35 minus 1 will be 34. आंसर का साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है. ओके, सो इस तरह से आप किसी भी इंटीजर का सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं 1 ऐड करके. सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों इंटीजर का साइन सेम है तो आप एडिशन परफॉर्म करेंगे और आंसर का साइन वो आएगा जो कि आपके इंटीजर्स का साइन है. बट अगर दोनों इंटीजर डिफरेंट साइन के हैं तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और आंसर का साइन आएगा ग्रेटर नंबर का साइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा किसी भी इंटीजर की, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे -14 है बेटा, सो -14 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 14. ये सिंबल है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू शो करने का. जैसे किसी भी इंटीजर x की अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसे इस तरह से मेंशन करेंगे. ओके, अब देखिए -14 ये एक नेगेटिव इंटीजर है लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी. इंटीजर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्चुअली में वो डिस्टेंस होता है बेटा उस नंबर का फ्रॉम 0 और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. क्लियर. ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 60 आप इस तरह से मेंशन कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 60 इक्वल्स टू 60. नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -75 इक्वल्स टू 75. आपको क्या करना है, सिंपली जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही उसका आंसर मेंशन करना है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच इंटीजर. अपोजिट मेंशन करना है आपको. देखिए अगर इंटीजर पॉजिटिव है सो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव. इट मीन्स ऑपोजिट ऑफ 25 विल बी -25. अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव में शो करेंगे, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में शो करेंगे. आप इसे इस तरह से +18 भी मेंशन कर सकते हैं और ओनली 18 भी. सो ऑपोजिट ऑफ -18 विल बी +18. सिमिलरली ऑपोजिट ऑफ -130 विल बी +130. नेगेटिव इंटीजर है सो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उसे नेगेटिव में मेंशन करेंगे. गॉट इट. चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिकेट इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इंडिकेट करेंगे, प्लस और माइनस का साइन शो करके. लेकिन फाइंड कैसे करें, कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव. तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है प्रॉफिट. सपोज आपके पास कोई अमाउंट है 500 रुपीज़ का. अब अगर आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो कितना अमाउंट है अब टोटल आपके पास, 600. आपने सिंपली क्या किया, इस 500 में ये 100 ऐड कर दिया. तो जब आपको प्रॉफिट होता है उस केस में आप क्या करते हैं, ऐड. अब सपोज 500 के अमाउंट में आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस अमाउंट है उसमें से 100 को माइनस कर देंगे क्योंकि इतना लॉस हो गया आपको, तो रिमेनिंग आपके पास रह गए 400. आपने क्या किया, इस 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो प्रॉफिट शो करने के लिए आप प्लस का यूज़ करते हैं और लॉस शो करने के लिए आप माइनस शो करते हैं. ओके, नाउ वी हैव प्रॉफिट ऑफ ₹5200. प्रॉफिट है तो सिंपली आप मेंशन करेंगे प्लस. कितने का प्रॉफिट है, ₹5200. गॉट इट. तो ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव लॉस ऑफ रुपीज़. दिस वन लॉस आ रहा है, सिंपली आप क्या मेंशन कर देंगे, माइनस ₹8500. अमाउंट जो यहाँ गिवन है वो आप इधर एज इट इज़ मेंशन करेंगे क्योंकि देखिए बेटा जब लॉस होता है तो हमारे पास से कोई चीज़ चली जाती है. इट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट होती है, डिडक्ट हो जाती है हमारी लाइफ से. और जब प्रॉफिट होता है तो हमारे पास कुछ ऐड हो जाता है, इसलिए आप साइन यूज़ करेंगे प्लस. नेक्स्ट वी हैव हाइट एंड डेप्थ केस. हाइट है दैट मीन्स ऊंचाई है सो आप प्लस यूज़ करेंगे, डेप्थ के लिए आप माइनस यूज़ करेंगे. इतना ध्यान रख लीजिए, प्लस और माइनस में प्रॉफिट है तो आप प्लस यूज़ करेंगे, लॉस है तो माइनस. नेक्स्ट हाइट आ रही है तब भी आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइन और अगर डेप्थ आ रही है तो आप यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन. डेप्थ मीन्स गहराई. ओके, नाउ टेम्परेचर गिवन है बिलो ज़ीरो अबव ज़ीरो. अगर बिलो ज़ीरो है तो आप शो करेंगे नेगेटिव और अगर अबव ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़्यादा है तो आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव. सो फॉर अबव यू विल यूज़ पॉजिटिव.
गॉट इट। नेक्स्ट एक कंडीशन और है बेटा यहाँ पे, डिपॉजिट। जब डिपॉजिट करा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास इंक्रीज होगा अमाउंट में, सो आप यूज़ करेंगे प्लस। तो प्लस के केस में एक कंडीशन और है यहाँ पे बेटा, डिपॉजिट। और अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, अगर कंडीशन है विड्रॉल की, तो आप यूज़ करेंगे नेगेटिव, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में अगर कुछ मनी है और आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो अमाउंट कम हो जाएगा बेटा आपके अकाउंट में। क्लियर। सो प्लस के केस में आएंगी प्रॉफिट, हाइट, अबव, डिपॉजिट। माइनस के केस में लॉस, डेप्थ, बिलो, विड्रॉ। और भी कोई कंडीशन आती है तो आपको देख के इजीली पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं सी पार्ट। हाइट, हाइट है, दैट मीन्स आप यूज़ करेंगे प्लस। कितना प्लस? 1200 मीटर। ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिपॉजिट। डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स एडिशन होगी, सो इट इज़ ₹3300। डेप्थ है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन होगी, इट मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर है, सो -450 मीटर। टेम्परेचर बिलो है 0 से, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स इट इज -25 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से शो दीज इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको ये सारे इंटीजर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। आप एक ही नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ओके। नाउ फर्स्ट इंटीजर वी हैव -7। जब -7 आ रहा है, दैट मीन्स वो 0 के लेफ्ट में होगा। देखिए आप इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इक्वल गैपिंग पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। 0 के राइट में लेते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर। और अगर आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो गिवन है, आप क्लास 6 मैथ प्लेलिस्ट में से वो देख सकते हैं। ओके। चलिए अब देखते हैं बेटा -7। 0 के लेफ्ट में देखेंगे आप, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, सो हियर वी हैव -7। तो आप इसको इस तरह से शो कर देंगे, इसे हाईलाइट कर दीजिए। अब ये है ए पार्ट का आंसर, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ए। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग -7। नेक्स्ट वी हैव -3, सो हियर वी हैव -3। आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉइंट को मार्क कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे और इसे इस तरह से बॉक्स में कर दें या सर्कल में कर दें। ओके। अब ये बी पार्ट का आंसर है, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए आप बी। नेक्स्ट वी हैव +8। पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स 0 के राइट में होगा, सो 0 के राइट में आप चेक कर लेंगे बेटा, हियर वी हैव +8। कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ओके, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से मार्क कर देंगे आप और मेंशन कर दीजिए सी पार्ट। Lastly, we have to represent -2. Since it is negative integer, that means 0 के left में होगा. So here we have -2. D. List all the integers between the following pairs. पेयर गिवन है बेटा -5 and 4. इन दोनों इंटीजर के बीच में जो भी इंटीजर आते हैं उन सबको आपने मेंशन करना है। सबसे पहले देखिए बेटा -5, सो हियर वी हैव -5। नेक्स्ट वी हैव 4, हियर वी हैव 4। इंटीजर का कोई साइन गिवन नहीं है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। आप एक चीज़ माइंड में रखिए, मिडिल में लीजिए 0 को, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर। ओके। अब -5 और 4 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे आपको मेंशन करने हैं। तो ध्यान रखिए -5 और 4 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लेने हैं बिटवीन, इन दोनों के बीच में। तो कौन कौन से हैं बेटा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। गॉट इट? ये सारे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके। नेक्स्ट पेयर इज 12 एंड -3। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। आप बस इतना ध्यान रखिए बेटा, सेंटर में ले लीजिए 0, 0 के राइट में लेंगे आप पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट में लेंगे नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है 12, इट मीन्स आपको किसके बीच में चेक करने हैं? 12 से लेके -3 तक के बीच में जितने भी इंटीजर हैं आपको ध्यान क्या करना है? -3 और 12 इंक्लूड नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया इधर। ओके। अब -3 के इधर आता है बेटा -2, देन वी हैव -1, देन 0। 0 के बाद क्या आएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then
11, क्योंकि आपको लेने थे 12 और -3 के बीच के इंटीजर्स. सो दीज आर द इंटीजर्स बिटवीन 12 एंड -3. नेक्स्ट वी हैव -10 एंड -4. दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं. दैट मीन्स दोनों आएंगे 0 के लेफ्ट में. अब पहले 0 आएगा बेटा, देन -1, -2, -3, -4. -4 के इधर क्या आएगा बेटा, -5. देन वी हैव -6, -7, -8, -9. आप इसे -10 को भी अभी यहाँ मेंशन कर लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे क्रॉस कर देंगे फिर समझाने के बाद. देखिए -10 और -4 है. हियर वी हैव -10, हियर वी हैव -4. इन दोनों के बीच में क्या आ रहे हैं बेटा, -9, -8, -7, -6, -5. So all these integers are lying between -10 and -4. Got it? यहाँ आंसर मेंशन कर दीजिए आप. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7 एंड -1. 7 पॉजिटिव इंटीजर है, -1 नेगेटिव इंटीजर है. तो देखिए 0 के राइट में होते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स. यहाँ पे ले लेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये दिया है यहाँ पे 7, तो आपने 7 तक ही मेंशन कर दिया. और यहाँ है बेटा -1. अब आपको देखने हैं -1 और 7 के बीच में जो इंटीजर है. आप -1 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर? सो योर आंसर विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्लियर बच्चे? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू. जय माता दी फ्रेंड्स.